हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए हार्ड कैंडी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जो कि ईयर 2005 में रिलीज़ हुई थी। यह कहानी एक टीनेजर के बारे में है जो कि ऐसे लोगों से बदला लेती है जो लोग ऑनलाइन फेसबुक और अदर सोशल मीडिया पर चैटिंग करके अंडर 18 गर्ल्स को फंसाकर उनका रेप करते हैं और बाद में उन्हें जान से मार देते हैं। इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी एक ऐसे ही आदमी की जाल में फंस जाती है और वह इन सबसे कैसे बाहर आती है, यह जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक चैटिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि कोई दो लोग आपस में बातें करके एक दूसरे की फोटो मांग रहे होते हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को देख पाते हैं। इस लड़की का नाम हेली होता है और ये 14 साल की होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम जेफ होता है और हेली इस आदमी से इंटरनेट पर मिली थी और आज वो लोग पहली बार एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे। जिस पर हेली कहती है कि तुम उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते जो कि गर्ल्स को इंटरनेट पर अपनी बातों में फंसाकर उन्हें मोलेस्ट करते हैं। जिस पर जेफ कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लोगों के चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। जिस पर हेली कहती है कि क्या मेरा चेहरा भी तुम्हें झूठा लगता है। जिस पर जेफ कहता है कि तुम मुझे एक ऐसी लड़की लगती हो जिससे बस बहुत सारी चॉकलेट्स पसंद है। और फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करने लग जाते हैं और तभी हम साइड पर लगा एक पोस्टर देख पाते हैं जिसमें कि एक डोना नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट छपी थी और ये लड़की कौन थी यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तभी हमें यह भी पता चलता है कि यह दोनों पिछले 3 हफ्तों से एक दूसरे से चैट पर बात कर रहे थे। इसके बाद जेफ हेली से कहता है कि तुम मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर लगती हो और यह कॉम्प्लीमेंट हेली को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वह जेफ को बड़ी ही क्यूट सी नज़र से देखने लग जाती है। इसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक शॉप पर एक टी शर्ट दिखाई देती है। जेफ हेली से कहता है कि क्या तुम्हें ये टी शर्ट चाहिए। जिस पर हेली कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पर जेफ कहता है कि तुम्हें पैसे देने के लिए कौन बोल रहा है, यह मेरी तरफ से है, मगर इसके बदले में मुझे तुम्हें यह पहन के दिखाना होगा और फिर मैं कुछ फोटोग्राफ्स खींचूंगा। जिसके बाद हेली जेफ को एक कॉन्सर्ट के बारे में बताती है जो कि उसे बहुत पसंद था। जिस पर जेफ कहता है कि मेरे पास उस कॉन्सर्ट की MP3 डिस्क है, जिसे सुनकर हेली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हेली वुमेन्स टॉयलेट में जाकर जेफ की दिलाई हुई टी शर्ट पहनकर उसे दिखाती है। जिसके बाद जेफ हेली को अपने घर ले जाने के लिए पूछता है और फिर वो लोग कार में बैठकर जेफ के घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जेफ हेली को बियर पीने के लिए कहता है मगर हेली मना कर देती है और कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे नशा करने के लिए मना किया है। फिर वह जेफ की किचन में जाकर उन दोनों के लिए फ्रूट जूस ले लेती है। फिर जेफ हेली से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है। जिसके बाद हेली जेफ से पूछती है कि अगर तुम एक फोटोग्राफर हो तो तुम्हारे घर में इतनी सारी लड़कियों की फोटो क्या कर रही हैं, इन सबको तो किसी मैगजीन के कवर पर होना चाहिए। पर जेफ कहता है कि मेरा घर ही मेरा स्टूडियो है और यही मेरा पोर्टफोलियो है। जिसके बाद वो हेली को अपने स्टूडियो का एक टूर देता है। जिसके बाद जेफ हेली से कहता है कि तुम क्या जानना चाहती हो कि मैं कितने मॉडल्स के साथ सेक्स कर चुका हूँ और वो कितनी मॉडल्स अंडर 18 थी। फिर जेफ हेली को बताता है कि मैं सिर्फ एक ही औरत के साथ सेक्स किया है, वह भी तब जब मैं थोड़ी यंग एज में था। जिसके बाद हेली दीवार पर लटकी हुई एक फोटो उतार लेती है और जेफ उसे उस फोटो को वापस रखने के लिए कहता है। वह कहता है कि ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी। जिस पर हेली कहती है कि क्या तुमने इसके साथ भी सेक्स किया था और अब वो कहाँ पर है। जिस पर जेफ कहता है कि उससे एक बहुत बड़ा ऑफर मिल गया था और उसने मेरा स्टूडियो छोड़कर कहीं और जाने का फैसला कर लिया था। जिसके बाद हेली जेफ से कहती है कि तुम भी मेरे एक फोटो शूट करो। पर जेफ कहता है कि यह इतना आसान नहीं है कि जितना कि दिखाई देता है। एक मॉडल को अपनी अंतरात्मा तक खोल के कैमरे के सामने रख देनी पड़ती है, क्योंकि जो मॉडल डर डर के अपनी फोटो खिंचवाती हैं वह मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि कोई भी कमज़ोर लोगों को देखना नहीं चाहता। जिसके बाद हेली अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करती है और अपने कपड़े उतारकर नाचने लग जाती है। जिसके बाद जेफ अपना कैमरा लेकर उसकी कुछ फोटोज़ खींचता है, मगर फोटो खींचने के दौरान जेफ को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। देखते ही देखते जेफ बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। अगले सीन में जब जेफ को होश आता है तो वह अपने आप को एक चेयर से बंधा पाता है और फिर वह हेली से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। जिस पर हेली उसे एक नशे की दवाई दिखाती है। पहले तो जेफ को ऐसा लग रहा था कि हेली उसके साथ कोई मजाक कर रही है, मगर फिर हेली सीरियस हो जाती है। जेफ उसे उसकी रस्सियां खोलने के लिए कहता है मगर वह मना कर देती है। जिसके बाद जेफ जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लग जाता है। हेली उसे बताती है कि मैं इस दिन का काफी दिनों से इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पड़ोसी घर पर नहीं है, इसलिए कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। जिसके बाद जेफ हेली से कहता है कि क्या तुम मुझे स्टॉक कर रही थी। जिस पर हेली कहती है कि मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे, क्योंकि मैंने चैटिंग पर अलग अलग नाम से अलग अलग एज से रजिस्टर किया हुआ था, जिसके थ्रू मैं तुमसे बातें कर रही थी। मगर मैंने एक बात नोटिस की कि वो आइडिया जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा थी, तुमने उन आइडियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सिर्फ मुझसे ही चैट किया करते थे। जिस पर जेफ कहता है कि मुझे उन लोगों से इसलिए बात नहीं करनी थी क्योंकि वो लोग बोरिंग थे। जिस पर हेली कहती है कि मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हें उसके बारे में सब कुछ मालूम था। ऐसा लग रहा था कि तुमने उन सभी टॉपिक पर जो कि मुझे पसंद है उन पर इंटरनेट पर रिसर्च किया हो और तुमने वही बोला जो कि एग्जैक्टली इंटरनेट पर लिखा हुआ था। अब तुम पूरी तरीके से फंस चुके हो। जिस पर जेफ कहता है कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता था
और वह यह भी कहता है कि मैं एक अच्छे नेचर का इंसान हूँ, चाहे तो तुम किसी से भी पूछ लो, वैसे भी तुम ही मेरे साथ मेरे घर आना चाहती थी। हेली जेफ से कहती है कि यही तो तुम चाहते हो कि अगर कोई बात बने या बिगड़े तो तुम आसानी से एक अंडर एज लड़की के ऊपर सारी बातें डाल दो और तुम आसानी से बच के निकल जाओ। और वो ये भी कहती है कि अगर कोई बिलो 18 लड़की तुमसे कुछ फ्लर्ट की बातें करती है तो तुम जैसे बड़े इंसान को उसे एनकरेज नहीं करना चाहिए, मगर तुमने मुझे अपने घर लाकर एक ड्रिंक ऑफर की। वह जेफ को एक पीडोफाइल कहती है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एक पीडोफाइल किसे कहते हैं, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी आदमी किसी बिलो 18 लड़की के साथ सेक्स या रेप करता है या ऐसी कोई इच्छाएं रखता है तो उसे पीडोफाइल कहते हैं। अगले सीन में हेली जेफ का पूरा घर छान मारने लग जाती है और तभी उसे बेड के नीचे से एक बॉक्स में एक गन मिलती है और फिर वो लिविंग रूम में चली जाती है। वो वहाँ देखती है कि वहाँ पे रखे हुए पत्थरों के नीचे एक सेफ होता है जिसका डोर पासवर्ड के थ्रू लॉक किया गया था। फिर वो जेफ के पास आती है और उससे उसका पासवर्ड पूछती है, मगर जेफ नहीं बताता और हेली से कहता है कि अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम अपने घर नहीं पहुंची तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढने लग जाएंगे। जिस पर हेली हंसने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जेफ हेली से कहता है कि लगता है कि तुम्हें घर पर कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता और उसी बात का गुस्सा निकालने के लिए तुमने मुझे यहाँ पकड़ रखा है। जिस पर हेली उसे चुप होने के लिए कहती है, मगर जेफ कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकते। जिस पर हेली जेफ पर हंसना चालू कर देती है और कहती है कि अब ये पैंतरा पुराना हो चुका है, मैं तुम्हारे जाल में नहीं पड़ने वाली। जिसके बाद वह जेफ को लेकर लिविंग रूम में चली जाती है। वहां पर वह अलग अलग पासवर्ड ट्राई करके उस सेफ को खोलने की कोशिश करती है, मगर वो सेफ नहीं खुलता। फिर वह आखिरी बार जेफ के फोटोशूट की डेट डालकर उस सेफ को खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो सेफ खुल जाता है और हेली देखती है कि अंदर एक सीडी और कुछ फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं। जिसके बाद वह जेफ को एक लड़की की फोटो दिखाती है और पूछती है कि ये कौन है, और हमें ये फोटो कुछ जानी पहचानी लग रही थी। हाँ, ये वही लड़की थी जिसकी फोटो हमने मूवी की स्टार्टिंग में रेस्टोरेंट पर देखी थी। इस बात पर जेफ रोने लग जाता है और हेली उसके पास आकर बैठ जाती है। तभी जेफ हेली को जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से हेली बेहोश हो जाती है। फिर जेफ उसी चेयर पर बैठे बैठे अपने बेडरूम में जाता है, जहाँ पर वह बिस्तर पर पड़ी हुई गन उठा लेता है। वह बाहर आकर देखता है कि हेली वहाँ पर नहीं है। फिर वो उसे पूरे घर में ढूंढने लग जाता है और तभी हेली एक प्लास्टिक कवर से जेफ को चोक करने लग जाती है और उसे तब तक चोक करती है जब तक कि जेफ दोबारा से बेहोश नहीं हो जाता। अगले सीन में जेफ को जब होश आता है तो वह अपने आप को एक टेबल के ऊपर बंधा पाता है और वह देखता है कि हेली ने उसकी पैंट उतार दी थी और उसकी जेनिटल्स पर एक बर्फ का पैकेट रख दिया था। फिर हेली जेफ से पूछती है कि डोना की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही थी, जिस पर जेफ कहता है कि मैंने उसका एक फोटोशूट किया था, बस उसे खुश करने के लिए। और फिर वह हेली से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने डोना के साथ कुछ गलत किया है तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ। और फिर जेफ हेली से पूछता है कि तुमने मेरे जेनिटल्स पे आइस क्यों रखी है। जिसके बाद हेली कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर उसके पास आती है। हेली जेफ से कहती है कि मैं तुम्हारे टेस्टिकल्स काट के अलग करने वाली हूँ, जिस पर जेफ जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और फिर हेली उससे कहती है कि लगता है तुम्हें कुछ और टाइम देना चाहिए। जिसके बाद वह उन दोनों की चैटिंग पढ़ने लग जाती है। फिर जेफ हेली से कहता है कि यह जो कुछ भी तुम कर रही हो तुम्हें इस बात का बाद में बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। पर हेली कहती है कि अगर यही बात मैंने तुमसे कही होती जब तुम डोना के साथ गलत काम कर रहे थे तो क्या तुम मेरी बात सुनते। जिस पर जेफ कहता है कि तुम मेरे घर में से जो कुछ भी लेना चाहती हो, जितना भी पैसा लेना चाहती हो, सब लेकर यहाँ से चले जाओ, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। पर हेली उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद हेली छत पर चली जाती है। तब जेफ के पड़ोस में रहने वाली एक औरत हेली को देख लेती है। हेली वापस आती है तो जेफ कहता है कि इससे तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे जान से मार दो। पर हेली जेफ को एक दूसरे कमरे में लेकर जाती है और फिर वहां पर एक कैमरा सेट कर देती है और कहती है कि ये ऑपरेशन होने के बाद तुम भी इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। जिस पर एक बार फिर से जेफ हेली को बहकाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ था। जब मैं अपने आंटी के घर रहने के लिए गया था तब उनकी छोटी बेटी मेरे साथ बाथरूम में खेल रही थी और जैसे ही वो अंदर आई तो उन्हें लगा कि मैं उनकी बेटी को मॉलेस्ट कर रहा था। जिसके बाद उन्होंने मुझे एक जलते स्टोव पर रख दिया था। मैं बहुत चिल्ला रहा था। जिसके बाद मेरी आंटी ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा उनकी बेटी के पास गया तो वो मेरे टेस्टिकल्स काट देंगी, मगर इन सब बातों का हेली पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद जेफ उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है। वो कहता है कि तुम पुलिस को बुला लो और जो कुछ भी तुम कहोगी वह मैं पुलिस के सामने एग्री कर लूंगा, मगर हेली नहीं मानती और जेफ के टेस्टिकल्स को काटना शुरू कर देती है। पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद जेफ हेली से कहता है कि मैंने डोना के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। जिस पर हेली कहती है कि भले ही तुमने उसके साथ कुछ गलत ना किया हो, मगर कहीं ना कहीं तुम उसे गुनहगारों के साथ मिले हुए थे। फिर हेली नहाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद जेफ अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ खींचता है और उसका हाथ रस्सी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि हेली ने उसके टेस्टिकल्स को काटा नहीं था। जिसके बाद वह सीधा एक चाकू लेकर हेली को मारने के लिए बाथरूम के अंदर जाता है, मगर जैसे ही वो देखता है कि हेली वहां पर नहीं है वैसे ही हेली उसके ऊपर पीछे से हमला करके उसे टीजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। जिसके बाद जेफ एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। फिर हेली जेफ के पूरे घर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाना चालू कर देती है। जिसके बाद हेली जेफ की एक्स गर्लफ्रेंड जेनिली को कॉल लगाती है एक पुलिस वाली बनकर और उसे जेफ के घर आने के लिए कहती है।
वो जेनेली से कहती है कि यहाँ पर जेफ को कुछ हो गया है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। और फिर वह जेफ के लैपटॉप पर एक सुसाइड कमिटमेंट टाइप कर देती है। और फिर जैसे ही जेफ को होश आता है तो वो अपने आप को एक फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाता है और तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है और जेफ चिल्लाने लग जाता है। वैसे ही हेली उसके मुंह पर टेप लगा देती है और फिर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर जेफ की एक नेबर आई होती है और उसके पूछने पर हेली कहती है कि वो जेफ की भतीजी है। जिसके बाद वह हेली को कुकीज देकर वहाँ से चली जाती है। वापस आने के बाद जेफ एक बार फिर से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, मगर हेली कहती है कि पुलिस भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगी क्योंकि मैंने एक सुसाइड कमिटमेंट तुम्हारे लैपटॉप में टाइप कर दिया है। फिर हेली जेफ को एक ऑफर देती है। वह जेफ से कहती है कि अगर तुम अपने आप को फांसी लगा लो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं सारे सबूत मिटा दूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने आत्महत्या क्यों की। जिस पर जेफ कहता है कि मैंने डोना को नहीं मारा, तुम मेरी बात का यकीन करो। पर हेली जेफ की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद जेफ हेली से कहता है कि तुम किसी भी तरह से पकड़ी जाओगी क्योंकि मेरे पड़ोसी ने तुम्हें देख लिया है, पुलिस आज नहीं तो कल तुम तक पहुंच जाएगी। जिस पर हेली कहती है कि मैं एक टीनेजर हूँ, ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या होगा। और इसी दौरान एक बार फिर से जेफ हेली पर हमला कर देता है और अपने आप को आजाद कर लेता है। जिसके बाद हेली घर से भागने की कोशिश करती है मगर वो पीछे के दरवाजे से छत के ऊपर चली जाती है जहाँ पर जेफ भी उसका पीछे करते करते पहुंच जाता है। पर वह देखता है कि हेली के पास गन होती है। जिसके बाद एक बार फिर से हेली जेफ को बंदूक की नोक पर उसे अपना क्राइम एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम खुद को फांसी लगा लो और मैं सारे सबूत मिटा दूंगी क्योंकि थोड़ी देर में जेनेली यहाँ पहुँचने वाली है। जिसके बाद उसे सच्चाई का पता चल जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर जेफ हेली से उसके बारे में पूछता है और पूरी बात जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार हेली चाहती क्या है। जिस पर हेली कहती है कि मैं उन्हीं लड़कियों में से हूँ जिनको तुमने रेप करके मार दिया। और अब यहाँ पर जेफ फाइनली कंफ्यूज हो जाता है और यह कन्फ्रंट कर लेता है कि मैंने डोना का रेप नहीं किया मगर मैंने उसका रेप और मर्डर करते हुए किसी को जरूर देखा है और अगर तुम उसे ढूंढना चाहती हो तो मैं उसमें तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हेली कहती है कि मैं उस आदमी को अच्छी तरह से जानती हूँ, उस आदमी का नाम एरन है और उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था जब मैं उसे जान से मार रही थी। इसका मतलब हेली जेफ से पहले एरन से बदला ले चुकी थी। डोना के साथ रेप तो हुआ था मगर वह एरन और जेफ में से किसने किया था यह क्लियर नहीं था, इसलिए हेली ने पहले एरन को मारा और फिर जेफ से बदला लेने के लिए पहुंच गई। मगर हेली को इतना तो पता था कि यह दोनों उसके मौत के जिम्मेदार हैं और दोनों ही सजा के हकदार हैं। और इसी बीच जेनेली वहां आ जाती है और एक बार फिर हेली जेफ को आखिरी बार कहती है अपना क्राइम एक्सेप्ट करने के लिए और फांसी लगाने के लिए। अब जेफ के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। जिसके बाद वो अपने गले में रस्सी का फंदा बांधकर छत से कूद जाता है। जिसके बाद हेली कहती है कि वह कोई भी सबूत नहीं मिटाने वाली। इसका मतलब अब दुनिया को पता चल जाएगा कि जेफ और एरन की सच्चाई क्या थी। जिसके बाद हेली घर से अपना सामान लेकर वहां से निकल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।